जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देख लेते हैं कुछ अच्छे न्यूज, कुछ बुरे न्यूज। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसको मिला नियुक्ति पद। ठीक है, किसको मिला नियुक्ति पद और किसका है इंटरव्यू। ये इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति अच्छी पढ़ाई का मिसाल बनी। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे नगर क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में, दोस्तों अगर देखा जाए तो नगर क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में 11,549 शिक्षकों की कमी। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शिक्षकगण है, जो हमारे शिक्षकगण कॉलेज में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनका तबादला यानी ट्रांसफ़र के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किस आधार पर तैयार की जाएगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक थोड़ा सा अलग करके हम लोग देखेंगे कि कांस्टेबल के पद पर आपका 24,369 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉटनी विभाग को मिलेंगे 24 शिक्षक। देखा जाए यहाँ पर तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू है। बॉटनी विभाग में शिक्षकों के 24 पदों के लिए इंटरव्यू 2 नवंबर से शुरू होंगे। इंटरव्यू सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक होंगे। उसके बाद ये इंटरव्यू कहाँ होगा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में होंगे। प्रोफेसर के इसमें कौन कौन से पद हैं, तो दोस्तों प्रोफेसर के 2 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 8 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पद शामिल हैं। आखिरी बार वर्ष 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, ठीक है, जिसमें केवल 5, यानी जो 2015 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी वो केवल 5 पद पर ही भर्ती हुई थी। और जारी सूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के अनारक्षित वर्ग के 19 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया है। इसी दिन ओबीसी वर्ग के 6, पीडब्ल्यूडीए के 4, एग्रीकल्चर बॉटनी के 8 अभ्यर्थी को बुलाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सब कुछ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो 81 शिक्षक हैं, यहाँ 4 विभागों को जल्द मिलेंगे 81 नए शिक्षक। दोस्तों ये कौन कौन से विभाग हैं जिसमें नए 81 शिक्षक मिलेंगे, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 4 विभागों में शिक्षक भर्ती का इंटरव्यू पूरा हो चुका है। कार्य परिषद की बैठक में जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे खोले जाएंगे। बताइए कितनी खुशी की बात होगी। जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको मैं अभी से बधाई देता हूं। दोस्तों अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान विभाग में शिक्षकों के 24 पदों के लिए इंटरव्यू 7 से 10 सितंबर तक हुआ था। ठीक है, 7 से 10 सितंबर तक हुआ था। वही समाज शास्त्र विषय में शिक्षक भर्ती के लिए 4 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 और प्रोफेसर के 1 पद शामिल हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग में प्रोफेसर पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग के 33 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू हो चुका है। वहीं शिक्षा शास्त्र विभाग में देखा जाए तो 21 पदों पर इंटरव्यू हो चुका है। इसमें प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पद शामिल हैं। जल्द ही 4 विभागों में 81 नए शिक्षक मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो शिक्षक 81 नए शिक्षक हैं, इनको तुरंत बहुत जल्द जो ज्वाइनिंग लेटर है वो सौंप दिया जाएगा। और जो बॉटनी विभाग में 24 शिक्षक हैं उनका इंटरव्यू आपका 9 बजे से 2 नवंबर को होगा। अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है नगर क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में 11,549 शिक्षकों की कमी। दोस्तों ये तो कमी अगर देखा जाए, इसके बारे में तो कमी ये है नगर क्षेत्रों में, लेकिन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हम देख लेते हैं दोस्तों। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए जो मानक रखा गया है, इन मानकों के आधार पर तय की जाएगी तबादले के लिए मेरिट लिस्ट। ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए 8 मानक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। दोस्तों 8 मानक तय किया गया है, जिसमें कि मेरिट तय की जाएगी। ये मेरिट शिक्षक की सेवा के प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने पर 1 अंक मिले
मिलेगा। दोस्तों अगर 1 साल सेवा काल पूरा हो जाता है तो आपको 1 अंक मिलेगा, इसके पूर्ण करने पर 1 अंक मिलेगा, इसके अधिकतम 15 अंक माने जाएंगे। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि 4 साल किए हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा, 5 साल अगर सेवा काल किए हैं तो 5 साल, अधिकतम ये 15 साल तक मान्य होगा। अगर आप 20 साल तक सेवा की दिए हैं तो आपको 15 अंक ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो असाध्य रोगों से ग्रस्त शिक्षक, अगर आप असाध्य रोग से ग्रस्त शिक्षक हैं तो स्वयं या उनके पति व अविवाहित बच्चे, ठीक है, तो आपको 15 अंक वेटेज मिलेगा। साथ ही शिक्षक स्वयं दिव्यांग है, अगर जो शिक्षक है वो स्वयं दिव्यांग है या उसके पति व अविवाहित बच्चे दिव्यांग हैं तो 10 अंक मिलेंगे। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेवा यानी पति या पत्नी सेना व अर्धसैनिक बलों में तैनात हैं तो उनको 10 अंक मिलेंगे। और एकल अभिभावक, दोस्तों अगर आप एकल अभिभावक हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। अध्यापक अगर महिला है तो 5 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों को 5 अंक व राज्य स्तरीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को 3 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सब सारे अंक आप लोग देख सकते हैं, जो ये आपको अंक मिलेंगे इसी आधार पर आपकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं कि कांस्टेबल में 24,369 पदों पर भर्ती आई है, तो ये कौन कौन भर सकते हैं और किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन। दोस्तों आवेदन यानी शुरू हो चुका है। आप आवेदन कैसे करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कर्मचारी चयन आयोग SSC ने सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स CAPF और सेक्रेटिव सिक्योरिटी फोर्स SSF में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, असम राइफल में राइफलमैन जनरल ड्यूटी तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं पुलिस कांस्टेबल और जो पद ऊपर हम बता रहे हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो इन पदों पर वैकेंसी आप फॉर्म आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर की रात 11 बजे तक, ठीक है, आपका आवेदन अगर देखा जाए तो 30 नवंबर की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन ऑनलाइन फीस 1 दिसंबर की रात 11 बजे तक आप भर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो आप तो फॉर्म जल्द से जल्द ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आगे तो जमा की जाएगी, ठीक है, जो आपकी राशि है 1 दिसंबर दिया गया है, क्या दिया गया 1 दिसंबर की रात 11 बजे तक आप जो फ़ी है उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन भर सकता है, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों आप देखेंगे जमा की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है, यानी जब आप जो फॉर्म डालेंगे, ये जो जितने सारे पद आप देख रहे हैं, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स सिक्योरिटी इत्यादि जो भी पद है, इनकी जो परीक्षा होगी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन आपका परीक्षा होगा। और ये परीक्षा कब होगा तो ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास, ठीक है, इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अधिकतम आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 18 वर्ष से 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी आप 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। CPF के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स, आर्मी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इत्यादि सशस्त्र सीमा बल, यानी ये सारे के सारे पद हैं। इस पर आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में अगर आप अपने को अग्रसर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।